हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट 16 मार्क का आप लोग का भाषा अभ्यास। मराठी का, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो, अगर इस वीडियो को देख रहा है अच्छा खासा तो आप लोग का 16 मार्क जो आप लोग को आता है एग्जाम में मराठी के, वो भाषा अभ्यास वो क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। सबसे पहले आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम का बता रहा हूं मेरे भाई, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी अगर देखोगे यही चीज आने वाला है। क्या क्या टॉपिक्स आता हो उसको मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं, एक एक चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को यहां पर आएगा क्या चीज, यहां आप लोग को प्रश्न नंबर चौथे का अ में रहेगा। आप लोग को इसमें 3 क्वेश्चन, वाक्य प्रकार 2 नंबर के लिए आने वाला है, वाक्य रूपांतर 2 नंबर के लिए आने वाला है, वाक्य प्रचार जिसको हम लोग मुहावरा बोलेंगे वो 4 नंबर के लिए आएगा। अब इस तरीके से 8 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर चौथे का आ वाला जो रहेगा शब्द संपत्ति रहेगा, ये छोटा छोटा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस रहेंगे। क्या क्या रहेगा सब कुछ बताऊंगा। लेखन नियमानुसार ए है 2 नंबर के लिए, और विराम चिन्ह आप लोग को आएगा यहाँ पर 2 नंबर। इस तरीके से 16 नंबर आप लोग को दोनों मिला के होने वाला है। एक एक टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो चीज बताऊंगा बस उसको प्रैक्टिस कर लेना, इजिली आप लोग का हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 पॉइंट बोल रहा हूं, इस चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लो। क्या क्या चीज देखो, विधानार्थी कैसे लिखाएगा, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी, ये 4 वर्ड्स किस तरीके से लिखे जाएंगे, बस उसको अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर 2 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बस इसको देखना है। सेंटेंस को मैं ट्रिक बताऊंगा, क्या चीज देख के कैसे बताना वो ट्रिक मेरी जिम्मेदारी है बताने का। बस आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना। विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी, ये चारों वर्ड आप लोग को लिखने का बस प्रैक्टिस कर लो। देखो किस तरीके से आएगा, कैसे पहचानोगे। देखो मैं पढ़ने का भी बात नहीं करूंगा, मैं इसमें पढ़ने का भी बात नहीं करूंगा, बस आप लोग को देखना है और उसको यहां पर लिख देना। कैसे, यहां पर देखो उल्टा आई दिखेगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो कि कोई टेंशन मत लो कि आप लोग को कुछ रट्टा मारना है। अगर उल्टा आई दिखा तो ये क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी। देखो क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी। देखो यहां पर उद्गारार्थी, बस आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस करो मेरे भाई। अब यहां पर जैसे कि क्वेश्चन मार्क दिखा, अब क्वेश्चन मार्क दिखा तो 5वें नंबर पे देखो यहां पर प्रश्नार्थी आएगा। प्रश्नार्थी 2 चीज समझा। अगर उल्टा आई दिखा तो आप लोग उद्गारार्थी लिखोगे ऐसा वर्ड, उसके आगे आंसर डाल के। अगर क्वेश्चन मार्क दिखा प्रश्नार्थी रहेगा। अब देखो, अगर आप लोग देखो ध्यान से देखना, अगर आप लोग सिंपल तरीका जो देखो यहाँ ट्रिक बता रहा हूं किस तरीके से इजिली, जिसको मराठी भी नहीं रीडिंग करने आ रहा है वो भी इजिली कर सके। क्या करना है आप लोग को, लास्ट में अगर एक बार बस पढ़ना है, पढ़ लेते हो तो अगर वहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन वाला वर्ड आता है, मतलब आ की मात्रा लास्ट में आता है, अच्छे दररोज अभ्यास कर, तो क्या बोला जा रहा है, अच्छे दररोज अभ्यास कर, तो सिंपल वर्ड है। कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ना ऑर्डर दिया जा रहा है, ना उल्टा चिन्ह है, उल्टा आई है, ना प्रश्न चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, विधानार्थी हो जाएगा। याद रखना विधानार्थी हो जाएगा। अब यहां पर एक मैं आप लोग को दिखा दूं, हाँ कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन किया जा रहा है। देखो मस्ती करू नका, सामने वाला बोल रहा है कि मस्ती करू नका, मस्ती मत करो, ये ऑर्डर दे रहा है। तो हम लोग सिंपल तरीका देखो, तीसरा है, तीसरे में क्या लिख देंगे, आज्ञार्थी। समझा मेरे भाई, चारों पॉइंट समझा। पहला बोला उल्टा आई दिखा तो उद्गारार्थी, अगर प्रश्न चिन्ह दिखा प्रश्नार्थी, अगर कुछ भी ये दोनों में से नहीं दिखा, ना ऑर्डर, ना सजेशन, ना रिक्वेस्ट, ना प्रश्न चिन्ह, ना उल्टा आई, तो क्या हो जाएगा, विधानार्थी हो जाएगा। अगर ये सब तीनों हो जा रहा है तो ऑर्डर वाला आ रहा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थी हो जाएगा। 2 नंबर आप लोग को 16 में से क्लियर, अभी 14 मार्क बचा। याद कर लिए, समझ गया, फटाफट लाइक कर देना, मैं ट्रिक जो बताया। अब बताओ ये क्या है, क्वेश्चन मार्क दिखा प्रश्नार्थी है,
ए क्या है, उलटा ये उद्गारार्थी है. माझी शाळा घराजवळ आहे. सिंपल तरीका. मेरा जो स्कूल है मेरे घर के बाजू में नियर बाई है, तो क्या हो जाएगा, विधान. दररोज साढ़े जा, सामने वाला बोल रहा है कि जा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आज्ञार्थी. समझा. ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये ट्रिक अपना के जाओ मेरे भाई. याद रखना, 2 नंबर आप लोग को क्लियर कर दिया. अब आएगा वाक्य रूपांतर. वही सेम है, बस चेंज करना. वाक्य रूपांतर. वाक्य रूपांतर देखो, एक यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं. देखो, इसको सुनना, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो दिख नहीं रहा. हाँ देखो, अब इसको देखो, थोड़ा सा दिखा रहेगा. देखो मैं क्या बोला, विधानार्थी सिंपल सेंटेंस. मैं अभी जस्ट बोला था, हे फूल खूब सुंदर आहे. हे फूल खूब सुंदर आहे. तो यहां पर देखो एक खूब है, खूब है. उसको हम लोग को किससे चेंज, उद्गारार्थी में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वही खूब को किती आगे लिखो, सुंदर आहे हे फूल. किती सुंदर आहे हे फूल. दिखा. देखो ऐसे, हे फूल खूब सुंदर आहे, तो खूब को किती में चेंज, सुंदर आहे हे फूल. उल्टा आई लिख दो. समझा. फूल आहे सुंदर, ऐसा भी हो जाएगा. समझा. अब देखो, देखो आया हुआ क्वेश्चन, मैं जो बता रहा हूं आप लोग को आया हुआ है. देखो सामने वाला क्या बोल रहा है, मुलानो रांगेत चला. सामने वाला आज्ञार्थी बोला, खुद बोला वो कि मुलानो रांगेत चला. अभी जस्ट में बताएं, तो आप लोग को विधानार्थी करना, सिंपल सेंटेंस करना. ये आज्ञार्थी है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मुलानो रांगेत चलावे. मुलानो रांगेत चलावे. देखो चला वे लग गया, तो आप लोग को यहां पर हो गया चलावे. अब यहां पर नेहमी खरे बोलावे. नकारार्थी. नकारार्थी मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस. कभी ही खोटे बोलू नहीं, कभी झूठ मत बोलो. सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बोलने का बस तरीका चेंज होना चाहिए. उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस. समझा. अब इसके बाद देखो यहां पर क्या चीज दिया गया है, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा. विधानार्थी. करावी. करावी हो गया. कुछ किया क्या, चेंज नहीं. अब देखो उद्गारार्थी में चेंज करना, मैं अभी जस्ट बता. ही इमारत खूब ऊंचा है, तो मैं खूब को सबसे पहले लाऊंगा. किती ऊंच आहे ही इमारत, उल्टाई. कुछ किया क्या, मैं वो बताओ आप लोग. बस मैं क्या बोला, ही इमारत खूब ऊंचा है, उद्गारार्थी में करना था. तो मैं खूब को कितनी ऊंचा है, ही इमारत, उल्टाई. ऐसे ही आपको करना है. अब देखो यहां पर, आज पहाटे रनात उजेड़ नव्हता. उजेड़ मतलब क्या होता है, उजाला. नव्हता मतलब नहीं है, होकारार्थी करना है, पॉजिटिव सेंटेंस. आज पहाटे रनात अंधार होता. अंधार मतलब पूरा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देख रहा, अंधेरा है. उजेड़ नहीं है तो भैया वहां अंधेरा है, ये समझ के रखो. और देखो दररोज अभ्यास कर. विधानार्थी. कर. सामने वाला बोल रहा है कर, रोज डेली अभ्यास कर. तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर विधानार्थी पूछा जा रहा है तो मैं दररोज अभ्यास करावा. करावा. अब देखो, ताजमहल सौंदर्य अवर्णीय आहे. ताजमहलचे सौंदर्य अवर्णीय आहे. उद्गारार्थी. तो मैं क्या बोलूंगा, किती अवर्णीय आहे ताजमहलचे सौंदर्य, उल्टा आई. 2 सेंटेंस को देखना है, कौन सा कहां से स्टार्ट हो रहा, वहीं से किती अवर्णीय आहे ताजमहलचे सौंदर्य, और आगे. देखो बोल रहा हूं, फटाफट लाइक भी कर देना मेरे भाई. आप लोग लाइक नहीं करते. लाइक भी करना और कमेंट भी करना, शेयर भी करना. देखो और दूसरा मैं ले लेता हूं, कितनी सुंदर आहे ताजमहल. किती सुंदर आहे ताजमहल, तो मैं लिखूंगा ताजमहल किती को किसने चेंज, खूपच सुंदर आहे. प्रवासात भरभरून बोलावे.
आज्ञार्थी करना तो कुछ भी मत करो, बोलावे को हटा दो, बोला। पंडारा रंग कोणाला आवडत नाही विधानार्थी करना है। देखो यहाँ प्रश्नार्थी है, तो पंडारा रंग सर्वांना आवडतो। त्यांना मी कसा विसरून सकेन, मैं त्यांना मी विसरू सकत नाही, विधानार्थी करना है प्रश्नार्थी। शिस्तीने वागावे, देखो वागावे है, वागा लिख दो, वागा। गाड़ीत प्रचंड गर्दी होती, नकारार्थी करना, तो हम लिख देंगे गाड़ीत अजिबात गर्दी नव्हती, नव्हती म्हणजे काय, नहीं है। हा दिखावा खूब सुंदर आहे, उद्गारार्थी करना, तो यहां पर उद्गारार्थी का क्या, खूब, तो मैं लिखूंगा किती सुंदर आहे हा दिखावा। माझी शाळा घराजवळ आहे, प्रश्नार्थी करना है, तो तुझी शाळा घराजवळ आहे का, प्रश्नार्थी करना है। बस का और प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाना। अगर प्रश्नार्थी आता है करने के लिए तो कुछ भी नहीं, पूरा सेंटेंस लिख देना, लास्ट में का और क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या लिखना, का और क्वेश्चन, बस। यहाँ माझी था तो मैं तुझी लिख दूंगा, और यहाँ शाळा घराजवळ आहे का, बस। कोणाच्याही भले करावे तो कोणाच्याही वाईट करू नये। आई रात भर झोपली नहीं, तो मैं बोल दूंगा आई रात भर जागी होती, होकारार्थी करना। ये भी 2 नंबर के लिए आप लोग का हो गया। भारतीय संघ विजयी झाला, भारतीय नकारार्थी, भारतीय संघ पराभूत झाला नाही, हे काम इतके लहान नाही, हे काम खूब मोठे आहे। अब आता है 4 नंबर, आप लोग का क्लियर हो गया, देखिए कितना इजी। अब आता है वाक्य प्रचार, जो आप लोग का मुहावरा है, अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना। देखो, अंगाच्या तिल पापड़ होने, खूब राग येणे, देखो ऐसा अर्थ लिखना रहेगा। अर्थ समझ लो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहेगा, बस आप लोग को मराठी प्रैक्टिस के ऊपर है। अंगाच्या तिल पापड़ होने, जुलाई 2000 आया है, खूब राग येणे, खूब गुस्सा होते। अब यहाँ वाक्य, अनिलने सरच कचरा केलेला पाहून आईच्या अंगाच्या तिल पापड़ झाला, बस। और बाकी कुछ भी नहीं, उसको समझो बस एक बार। अब देखो, और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है उसको सुनना। देखो, रीड असणे, उपकार असणे। गुरुजीने स्वतः कष्ट करून हरीला शिकवले, त्याबद्दल हरीच्या मनात गुरुजीचे ऋण होणे, ऋण होणे म्हणजे काय, उनका उपकार हमारे ऊपर है। और देखो, ऐसा देख लेना, मैं एक बार बता रहा हूं, बस देख ले। देखो, अंगावर काटा येणे, भीतीने अंगावर सहारा येणे, अचानक वीज कडकल्यामुळे काकूच्या अंगावर काटा येणे, धीर ना शोधणे, हिम्मत ना हारणे, किती संकटे आली तरी माणसाने धीर सोडू नये, किवेने दया वाटणे, अन्याय सहन करण्याच्या माणसाची मला कीव येते, जो अन्याय सहता है उसके ऊपर मुझे दया आता है, याद रखना। आनंद गगनात ना मनावे, खूब आनंद होने, ये सब आप लोग को देखना है, ऐसे ही आएगा। झुबंड उड़ने, खूब गर्दी होने, रम्मान होने, मग्न होने, सामना करने, मुकाबला करने, हातात हाथ घालने, सहकार करने, ये सब आप लोग को अच्छी, हाथ भार लाने, मदद करने, चेहरा पढ़ने, लाज वाटने। एक बार इसको पढ़ लेना, आप लोग का खत्म हो जाएगा। कितना नंबर हो गया मेरे भाई, 8 नंबर आप लोग को बता दिया, बस ऐसे ही करना है, 8 नंबर। और अब देखो, इसमें शब्द संपत्ति में 4 नंबर के लिए आएगा, क्या क्या आएगा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल, एक साथ, लिंग ओळखा, लिंग बदला, वचन ओळखा, वचन बदला। इसमें से 4 क्वेश्चन विचार, मतलब 4 क्वेश्चन आएगा। देखो, मैं सब बता रहा हूं। समानार्थी, मेरे साथ बोलना मेरे भाई। कनवालू, दयालु, समानार्थी सेम वर्ड। आयुष्य, जीवन, घर, गृह या सदन, पाऊस, वर्षा, मुसाफिर, प्रवासी, बार बार बोलो। नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, आई, माता, सत, हलू, मधुर, गोड़, याद रखना, बस बोलो, बार बार बोलो, समानार्थी हो गया। कनवालू आता है, दयालु, घर का गृह या सदन, पाउस का वर्षा, मुसाफिर का प्रवासी, नदी का सरिता,
मित्र का दोस्त, आई का माता, मधुर का गोड़, बस बार बार बोलो आ जाएगा। अब विरुद्धार्थी शब्द बहुत सारा है। विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट, ज्ञान अज्ञान, दिवस रात, मान अपमान, स्वच्छ असत, अस्वच्छ, देखते जाओ, शक्य असक्य, शुरुआत सेवट, शुरुआत का मतलब होता है शुरुआत कर रहा हूं, सेवट मतलब खत्म, सोपे कठिन, स्तुति निंदा, लहान मोठे। अब उसके बाद लिंग बदला, देखो लिंग ओळखा लिंग बदला में बहुत अंतर है। लिंग बदला स्त्री से पुरुष, लिंग ओळखा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो चीज बताना है। देखो लिंग बदला, पति का पत्नी, विद्यार्थी का विद्यार्थिनी, शिक्षक शिक्षिका, वाघ का वाघिन। वचन बदला, एक वचन, देखो वचन बदला वचन ओळखा, एक वचन है कि अनेक वचन, ये वचन ओळखा है। वचन बदलना का मतलब होता बदला, मतलब एक से अनेक वचन करना। अब यहां वचन बदला, टोपली का टोपल्या, सेंग का सेंगा, गोष्ठ का गोष्ठी, ठसा का ठसे, कल्पना का कल्पना ही होता, कांटा का कांटे। अब वचन ओळखा, वचन ओळखा म्हणजे काय, एक वचन अनेक वचन। फरसी एक वचन, पिल्ले अगर पिल्ला होता तो एक वचन होता, पिल्ले है अनेक वचन। अब उसके बाद शब्द समूह बदल, एक शब्द लिहा, लिखता वाचता एड़नारा, लिखा हुआ जो पढ़ता है उसको साक्षर बोलते, क्या बोलते हैं, साक्षर। पायात चप्पल ना घड़नारा, अनवाड़ी, पायात चप्पल ना घड़नारा अनवाड़ी, शब्द समूह बदल एक शब्द में आएगा। अब देखो इसमें समानार्थी शब्द, किनारा का काट, सर का बान, विरुद्धार्थी आनंदी का दुखी, अगर आनंद होता तो दुख होता, आनंदी है तो दुखी, आरंभ का सेवट। अब यहां लिंग बदला, हत्ती का हत्तीन, माता का पिता, वचन बदला, मिनटे का मिनिट, पिसवी का पिसव्या। अब यहां पे देखो समानार्थी शब्द, ग्रंथ का पुस्तक, विद्यालय का शाला, और विरुद्धार्थी सुख का दुख, सुंदर का कुरूप। लिंग बदला, लिंग बदला स्त्री से पुल्लिंग अपने को बनाना है, मुलगा मुलगी, गाय बैल। अब यहां पर वचन बदला, भिंती का भिंत, रास्ता का रस्ते। एक मिनट मेरे भाई, अब उसके बाद आ जाता है मेरे भाई यहां पर तीसरा, मन का अंतःकरण समानार्थी होगा, देखो यहां पर है, आयुष का जीवन, सुगंध का विरुद्धार्थी क्या होगा, दुर्गंध, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। अब यहां पर दर 15 वडाल्याच्या प्रकाशित होणारे को पाक्षिक बोला जाता है, याद रखना। अब यहां लिंग मतलब अपने को चेंज करना, पुल्लिंग से स्त्री, स्त्री से पुल्लिंग, लेखक का लेखिका, महतारी का महतारा, याद रखना ये आता है कभी कभी। अब आता है समानार्थी, देखो चंद्र का शशि, पर्वत का डोंगर, और यहां पर प्रकाश का अंधार, विरुद्धार्थी देव का दानव। अब यहां कोबड़ी का कोबड़ा, मेड़ी का मेड़ा, लिंग बदला, वचन बदला, खिड़की का खिड़कियां, नदी का नदियां। अब आता है यहां पर फिर से समानार्थी, यही सब आएगा, यही सब आएगा, तट का किनारा, नाला का ओढ़ा। अब फिर विरुद्धार्थी आ जाता है मेरे भाई, मांगे का पूड़े, सोपे का कठिन, दररोज प्रसिद्ध होनारे, शब्द समूह बदल एक शब्द लिया, दैनिक, दररोज प्रसिद्ध होनारे दैनिक। और यहां पर वचन बदला, भाकरी का भाक्या, व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा। अब यहां पर देखो समानार्थी, झाड़ का वृक्ष, पक्षी का पाखरू, गरीबी का श्रीमंती, गरीब होता श्रीमंत होता, प्रगती का अधोगती, सर्वविध दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा परावलंबी। याद रखना ये 2 से 3 बार आ चुका है। अब इस यहां पर लिंग ओळखा, वाघिन स्त्रीलिंग, ठसा पुल्लिंग। अब उसके बाद आ जाता है यहां पर देखो, पृथ्वी का वसुधा, वसुंधा, वसुधा है, जंगल का अरण्य और रान भी होता है, मंजुल का कर्कश, उपकार का अपकार, कविता करनारी स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कवित्री। पूरा वीडियो देख लिए, 16 मार्क क्लियर। और मोर का लांदोर, राजा का रानी। अब आता है यहां पर देखो, सूर्य का रवि, कविता का पद्य, गोड़ का कड़ू विरुद्धार्थी, फायदा का तोटा, उपकार जड़नारा को बोला जाता है कृतज्ञ, पंखे एक वचन नहीं है अनेक वचन, कादंबरी एक वचन। अब यहां पर आ जाता है समुद्र का सागर, वारा का पवन,
प्राचीन का अर्वाचीन, आवड़ का नावड़, वाघिन का वाघ, मैस का रेड़ा। अब एक से अनेक करना, चप्पल का चपला, खुर्ची का खुर्चिया। अब आता है यहां पर 8 नहीं हो गया, 12 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया। कितना हो गया? 12 नंबर। 8 और 4 12। लेखन नियमानुसार। अब इसे आप लोग को ये चीज बताना कौन सा वर्डेस गलत है, कौन सा इसमें से इतना वर्ड रहेंगे, इसमें से आप लोग को 3 वर्डेस गलत रहेंगे, 1 वर्ड सही रहेगा। देखो जन्म दिवस ऐसा नहीं लिखाएगा, जन्म दिवस यही वाला मेरे भाई सही है। देखो अचूक शब्द ओळखा म्हणजे सही शब्द ढूंढना। अलहंकार, देखो अलहंकार, देखो अलहंकार ये सही है, बाकी ए वाला ए वाला ए वाला तीनों गलत है। ऐसा ही आपको ढूंढना, और ऐसा बहुत बार ऐसा आया। देखो ऐसा परिस्थिति गलत है, देखो मात्राएं चेंज हैं, और यहाँ माझी साड़ा शुरू गलत है, याद रखना। दिवस गलत है, सुरतिल गलत है, वाघिन गलत है, सुरेच बद्दल, थकुन, और यहाँ विश्रांति। देखो ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से देखना। देखो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, कौन सा इसमें बस आप लोग को ध्यान से देखना कौन सा सही है, उस पे आप लोग को वही वाला लिखना। आशीर्वाद, परीक्षा, इसे, आधुनिक, पौर्णिमा, कनिष्ठ, निर्णय, गरीबी, सुरवर, अतःकरण, सांस्कृतिक, तीर्थ रूप, पारंपरिक, मैत्रिणी, दृष्टिकोण, वैशिष्ट, व्यक्तिमत्व, कविवर्य, खूब, अनुभवावे, ने, ठाउन। अब आता है 2 नंबर जो आप लोग को लास्ट है, बस मेरे भाई इसको देख लो, आप लोग को समझ जाए पूरा पूरा 16 मार्क क्लियर। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो मेरे भाई, याद रखना। देखो इससे बस आप लोग को इसे चिन्ह दे सकता है, या तो नाम पूछा जाएगा या नाम देके चिन्ह। नौ मतलब नाम, और यहाँ पर सिंपल तरीका नौ है प्रमुख प्रकार, और विराम चिन्ह ओळखा आहेत। मतलब इनका नाम दे के पूछा जा सकता है, या तो कुछ भी नाम देगा, चिन्ह पूछेगा, चिन्ह देगा, नाम। पूर्ण विराम तो आप लोग को ऐसा फुल स्टॉप, स्वल विराम ऐसा होता कॉमा, और प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। और देखो ये दोनों होते हैं अवतरण चिन्ह, बाकी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो क्या होगा, एकेरी अवतरण चिन्ह, और दूसरा डबल होगा दुहेरी अवतरण चिन्ह। अपसरण, संयोग, उद्गार चिन्ह, अपूर्ण, अर्धविराम। अब देखो इससे सिंपल तरीका आप लोग को यहाँ पर नावे लिहा, कॉमा है, स्वल विराम, ए उद्गार चिन्ह, ए सिंगल है एकेरी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी मतलब डबल है। अब उसके बाद यहाँ पर देखना एक एक चीज देखो, और देखो इससे लगाना है। अरे जब यहाँ पर मेन वर्डेस आते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और जहाँ पर एक वर्डेस अरे बोला तो वहाँ कॉमा आ जाता है, देखो कॉमा लगाया गया, फिर पूरा वैसे ही। यहाँ पर जो वर्डेस हैं देखो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, देखो लगा दिया, और काका कॉमा। और कभी कभी ऐसा दे के इसमें पूछेगा कि कौन सा चिन्ह। देखो एक तो दुहेरी हमको अवतरण चिन्ह दिख रहा है, देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह, और एक प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, प्रश्न चिन्ह देखो, और एक स्वल, यहाँ स्वल विराम दिख रहा है, स्वल विराम हो गया। दिखा आप लोग को, इतने ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो एकेरी अवतरण चिन्ह, अगर नाम दिया तो ऐसा चिन्ह बना है, स्वल विराम कॉमा, उद्गार चिन्ह उल्टा है, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी बोला जा सकता है। और कभी कभी जोड़े अलावा, अब अच्छे जोड़े अलावा देखो ये वाला किस में आएगा, अपने टिक लगाते हैं। देखो उद्गार चिन्ह कहाँ उल्टा आई, ऐसा, स्वल विराम ऐसा, पूर्ण विराम ऐसा, देखिए लिख दिया मैं। इस तरीके से ही आपके एग्जाम में आएगा, देख लो बस चिन्ह का नाम। इस तरीके से मैं पूरा 16 मार्क आप लोग को क्लियर कर दिया। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना उस वीडियो को शेयर करना। अगर मराठी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए स्तूल वाचन का तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दोगे, उससे भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा।